व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से हम लोग लास्ट क्लास में स्कैटर ग्राफ को खत्म कर चुके थे और इसके बाद हम लोग पहुंच स्कैटर के ही उस एनसीईआरटी के प्रोग्राम के ऊपर, जो कि हर ग्राफ के बाद में आपको बनाना ही बनाना है। एक rainfall.csv थी जो आपकी, बस उससे आपने जितने ग्राफ्स बनाए हैं ना, अब आई है बारी किसकी? स्कैटर की, है ना। चलिए तो स्कैटर को हम लोग विजुअलाइज करते हैं उस रेनफॉल वाले हमारे डेटा से। तो एज यू नो कि रेनफॉल वाला जो डेटा था वो हमारा कैसे आएगा, कुछ सीएसवी मैंने कहा था कि लिखना है कैगल से या किसी से, या आपको उसकी सीएसवी है जो मिल जाएगी। आपको बस उस सीएसवी को क्या करना था, अपनी इस फाइल के अंदर डालना था। जैसे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम्स है जिनको कर रहे हैं, तो दिस इज कमिंग rainfall.csv। शाबाश, आ गई। अब कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर अपने इस ग्राफ को बनाना शुरू करेंगे। सो हमने कहा import pandas as pd। मैं pandas को क्यों याद कर रही हूँ अभी बताऊंगी। एंड जिन बच्चों ने लास्ट हमारे CSV के प्रोग्राम्स देखे होंगे वो गेट कर गए होंगे कि हम क्यों pandas को याद कर रहे हैं। तो हमने कहा import matplotlibrery.py plot, उसको हमने एक छोटू नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी वो जो सोनी सी CSV फाइल थी ना, उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, अब उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, pd डॉट हमारे पास रीड करना हमने डेटा अंडरस्कोर CSV। एज यू नो कि हमारा ये दोनों सेम फोल्डर में है, तो आपको सिर्फ rainfall.csv देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पूरी CSV देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, मतलब पूरा वो पूरा एब्सोल्यूट पाथ है जो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस। तो जब हमने कहा इसको भाई एग्जीक्यूट हो जा, तो ये एग्जीक्यूट होता नहीं क्योंकि ये एरर दिखाता है कभी कभी, है ना, जब ये बहुत टाइम लगाता है। तो हम देख लें कि हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं की है। तो अब हम चला लेते हैं। रेनफॉल लिखा है मैंने, तो आपके पास रेनफॉल है। ठीक है, तो दिस इज योर CSV। एंड सी गाइज, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे महीनों के नाम है एंड देन आपका महीने बाय महीने कैसे आपका स्कैटर है जो स्पॉट करके बताएगा, है ना। कि भाई अब आपको पता है कि जैसे जुलाई का महीना है ना, तो जून का महीना है, इनमें बहुत ज्यादा जो है बारिश होती है। तो यहाँ का डेटा देखो कैसे कैसे आपका बढ़ा है, देन आपका कैसे कम हुआ है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सेस ले लो। तो एक्स एक्सेस के लिए हमने क्या करना है, तो मैंने वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे थे। तो आपके पास आपके एक्स एक्सेस का जो नाम है वो ये है, एंड देन हम y को एक्सेस करेंगे। एज यू नो कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कॉलम की वैल्यू को गेट करने के, बट हम ये सोना सा प्यारा सा मतलब इजी सा तरीका है जिसको हम लोग करेंगे, है ना। तो डेटा फ्रेम, ओके। सो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो मैं एक बार x को प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यू विल फाइंड x आपका कुछ इस कदर। ठीक है, तो ये देखो आपका x आपको ऊपर ऐसे दिखाई दिया, ए सी हेयर। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे वापस से अपने कोड पर जाना है एंड वही चीज करनी है। plt डॉट स्कैटर का यूज होगा, हेयर x एक्सिस एंड हेयर y एक्सिस। एज हम इसको चलाएंगे तो आप ये पाओगे कि आपके पास, अरे भाई काय को हाँ सी। तो इस तरीके से आपकी प्लॉटिंग है जो यहाँ पर हो गई, है ना। तो सबसे ज्यादा देखो ऊंचा आउटलायर में आपको दिखाई दे रहा है जून का महीना, है ना। सो इस तरीके से उस CSV फाइल से आपने डेटा को फैच किया एंड एक स्कैटर को बना दिया। अब आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आगे खींच करके लेकर के जाते हो। कि जैसे मुझे क्या बताना है, कंपैरेटिव रेनफॉल कहाँ, तमिलनाडु में, तो मैं कहूंगी plt डॉट टाइटल एंड अरे भाई मैं रेल के पीछे क्यों पड़ी हूँ, है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपके पास आएगा मंथ्स एंड देन आपके पास अब आप इसमें इसका मेकअप कर दो जितना कर सकते हो, है ना। तो मैंने कहा इस तरफ
आपके पास कंपैरेटिव डेटा में क्या था, व्हाट वाज द हेडिंग, महीना और रेनफॉल था शायद, है ना, लेवल या जो भी आप कहो, है ना। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे सो योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस। एज हमने लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई थी उनके अंदर हमने कैसे इनके जो है फोंट वोंट को चेंज किया था, तो वो भी आप चीज कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मैं अगर यहाँ पर ठीक है, तो ये हम चीज़ बहुत पहले कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे ही आप इसका वाई लेबल का और एक्स लेबल टाइटल का आप साइज है जो चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे हमने कहा कलर, है ना, तो बाय डिफॉल्ट कलर की बजाय आई कैन गिव देयर समथिंग एल्स, सो इट विल बी शोइंग थ्रू रेड। एंड अभी देखो आपके पास कितने 12 है ना टोटल, तो आप 12 को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें एक लिस्ट पास कर दूं, लेट्स गिव देयर, ठीक है, सो आपके पास इस तरीके से अलग अलग कलर आ गए। मैंने जानबूझ करके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, बट यू गॉट दैट कि मेरे को यहाँ लिस्ट के अंदर अलग अलग कलर दे देने हैं ना। तो बस ये एक चीज़ हुई। बाकी आप इस पर जितनी मर्जी आप जो है डेकोरेशन कर सकते हो, है ना। डेकोरेशन ही होगी एक तरीके से, एक्स और वाई लेबल में आप जो है फोन साइज जैसे मैंने दिया यहाँ कलर, ठीक है। सो द कलर विल बी दिस एंड लाइक दिस, आप इसको चेंज कर सकते हो अब इसके अंदर। तो दिस इज द ग्राफ। अब आप इसमें लॉक वॉक लगा करके कैसे भी आप इसके डेटा को फैच कर लेना, ये नॉर्मल तरीका था। सो लास्ट हमारी क्लासेस में अलग अलग तरीकों से बताए जा रहे हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको पाई चार्ट है जो कराने वाली हूँ। बाय बाय ऑल एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय ऑल।